स्कूल एजुकेशन न्यूज़, आरटीई, शाला दर्पण, सरकारी योजनाओं के विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल आदि की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ई ज्ञान पोर्टल यानी सॉल्यूशन टोटल। जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पोर्टल पर आपके साथ मैं कुमार उमेश। मित्रों, अपने पिछले वीडियो यूडाइस ऑनलाइन डाटा एंट्री पार्ट 1 में मैंने आपको स्कूल लॉगिन, स्कूल प्रोफाइल अपडेट एवं डाटा कैप्चर फॉर्मेट का ब्लैंक PDF डाउनलोड करना बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम DCF के ब्लैंक PDF में ऑफलाइन डेटा कलेक्ट कर 12 सेक्शंस की ऑनलाइन फीडिंग करना जानेंगे। हम केवल उन्हीं सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अतः वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लें। आइए DCF ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यदि आप लैपटॉप या PC में डेटा एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले गूगल पर ब्राउज़र में टाइप करें यूडाइस प्लस। उसके बाद आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी udiceplus.gov.in। यहाँ क्लिक कर लें। यदि आप मोबाइल में डाटा एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ राइट साइड में ऊपर जो 3 डॉट्स बने हुए हैं यहाँ क्लिक करके इसका डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लें ताकि यह कंप्यूटर की तरह व्यवहार करने लगे। इसके बाद आप इस लॉगिन बटन पर क्लिक करके यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लें। जिस भी स्टेट का यूडाइस आप भर रहे हैं, मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। गो पर क्लिक कर दें तो उसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर, आपको यहाँ यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना होगा। मैंने यहाँ यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल यूज़र स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और यहाँ पर विद्यालय की कैटेगरी शो होगी। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF, यूज़र मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर, क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। इसमें आप क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा यहाँ क्लिक कर लें। इसके बाद आपके सामने इम्पोर्टेंट नोट्स की एक पॉपअप विंडो शो होगी। यहाँ पर आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके विद्यालय का नाम, विद्यालय की कैटेगरी, उसकी लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट से जुड़ी समस्त प्रविष्टियाँ सही हैं। यदि वो सही नहीं हैं तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके उनको सबसे पहले अपडेट करवाएं। मैं यहाँ ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। साथियों, यहाँ दाईं तरफ आपको डाटा कैप्चर फॉर्मेट के सब सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 1.1 से 1.9 तक। उसके बाद ये पहले सेक्शन में 1.53 तक के कुल सब सेक्शन हैं। उसके बाद अगला सेक्शन और लास्ट में 12 सेक्शन तक इसमें हमको डाटा एंट्री करनी है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप इनमें से किसी भी सेक्शन को पहले या बाद में या जब चाहे तब उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये 4.2 सेक्शन पे क्लिक करके बताता हूँ तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी एंट्री कर दी है। साथियों, आप समझ गए होंगे कि आप किसी भी सेक्शन की एंट्री कभी भी कर सकते हैं। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के 12 सेक्शन में जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उनके बारे में सरसरी तौर पे बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। साथियों, इससे आगे की जानकारी मैं आपको ब्लैंक PDF के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूडाइस प्लस की फुल फॉर्म है। यह एकेडमिक ईयर 2021-22
की पोर्टल पर हमको एंट्री करनी है। इसकी रेफरेंस डेट 30 सितंबर 2021 है। फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ ग्रेड 1 to 12, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस डाटा कैप्चर फॉर्मेट में टोटल 12 सेक्शन हैं। इससे पहले 11 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन इस बार 12वां सेक्शन गिफ्टेड चिल्ड्रन के नाम से जोड़ा गया है। नीचे नोट लिखा हुआ है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी इफ़ नॉट स्पेशली मेंशन्ड ऑप्शनल, हैंस शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। सारी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है जब तक कि जहाँ ऑप्शनल ऐच्छिक मेंशन नहीं किया हुआ हो, कोई भी एंट्री आपको खाली नहीं छोड़नी है। साथियों, पहले सेक्शन में स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इत्यादि की एंट्री करनी है। यहाँ सबसे पहले हमको 11 अंकों का अपने विद्यालय का UDIS कोड अंकित कर देना है। उसके बाद विद्यालय के नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में यहाँ एंटर करना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ एंटर कर दें। नेम ऑफ UDIS ब्लॉक की एंट्री इस वाले कॉलम में कर दें। उसके बाद स्कूल लोकेशन टाइप, विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है अथवा शहरी क्षेत्र में, यहाँ पर इसकी एंट्री कर दें। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रेवेन्यू ब्लॉक कौन सा है, ब्लेज नेम कौन सा है एज़ पर LGD लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग, और अगर अर्बन क्षेत्र है तो उसकी एंट्री यहाँ कर दें। इसके बाद विद्यालय का एड्रेस, पिन कोड, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRC यानी नोडल, नेम ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा क्षेत्र यहाँ मेंशन कर, संसदीय क्षेत्र यहाँ लिख दें। इसके बाद आपको जियोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर की एंट्री करनी है। अगर आपको अपने विद्यालय के अक्षांश और देशांतरीय स्थिति का नहीं पता है तो आप अपने विद्यालय में खड़े होकर अपने मोबाइल की एक एप्लीकेशन कंपास को ओपन करें और वहाँ पर आपको अक्षांश और देशांतर उस स्थान विशेष के दिखाई दे जाएंगे। वहाँ से नोट करके आप यहाँ अंकित कर सकते हैं। इसके बाद आगे स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आप विद्यालय के संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, ईमेल ID, विद्यालय की ईमेल ID अंकित कर दें। नीचे हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, इंचार्ज के नेम एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद स्कूल कैटेगरी कोड यहाँ पर आपको इस सारणी में से देख करके अंकित करना है। अगर आपका प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5 तक है तो कोड 1 अंकित कर दें, अगर अपर प्राइमरी है तो 2। इस तरीके से जिस स्तर का आपका विद्यालय है आप इस टेबल से देख करके यहाँ पर अंकित कर दें। उसके बाद लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्लासेस इन द स्कूल यहाँ पर अंकित कर दें। आपके विद्यालय में स्ट्रीम कौन सी है, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, वोकेशनल है, यहाँ पर एंटर कर दें। स्कूल का टाइप कौन सा है, केवल बॉयज़ है या केवल गर्ल्स स्कूल है अथवा को एजुकेशनल है, तो जैसा भी प्रकार है यहाँ पर आप इसका कोड अंकित कर दें। विद्यालय का मैनेजमेंट कैसा है, अगर सरकारी विद्यालय है तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है तो 2 अंकित कर दें, लोकल बॉडी है तो 3। इस तरीके से आपका जिस भी श्रेणी का विद्यालय है आप इस टेबल से देख करके उसका कोड यहाँ 1.15 में अंकित कर दें। इसके बाद 1.16 में रेस्पोंडेंट डिटेल्स आपको एंटर करनी है। पर्सन एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, इस फॉर्म को भरने वाला, इस फॉर्म को ऑनलाइन करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। वह हेड ऑफ द स्कूल हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई ऑफिशियल स्टाफ क्लर्क हो सकता है या जो इंचार्ज हो। रेस्पोंडेंट नेम यहाँ एंटर कर दें, मोबाइल नंबर उसका यहाँ आप सबमिट कर दें। 1.17 में आपके सामने नंबर ऑफ सेक्शन बाय क्लास, अगर आपकी यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लास चलती है तो यहाँ पर सेक्शन कितने हैं यहाँ अंकित कर दें, नहीं तो यहाँ पर डैश करके बाकी कक्षाओं में आप एक सेक्शन या जितने भी सेक्शन चलते हैं, किसी कक्षा में 2 हैं तो वहाँ 2 मेंशन कर दें। इसकी एंट्री आप कर सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल की विद्यालय की स्थापना का वर्ष यहाँ पर अंकित कर दें। इसके बाद ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल,
यह गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट अनएडेड स्कूल के लिए मैंडेटरी है। यहाँ पर प्राइमरी में कब उसको मान्यता मिली, अपर प्राइमरी का मान्यता वर्ष कौन सा है, सेकेंडरी का मान्यता वर्ष कौन सा है, हायर सेकेंडरी का कौन सा है, वो यहाँ पर अंकित कर दें। 1.20 पे ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल इफ़ एप्लीकेबल, प्राइमरी टू अपर प्राइमरी कब क्रमोन्नत हुआ, यहाँ पर वर्ष मेंशन कर दें। इसके बाद अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी यहाँ मेंशन कर दें, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी यहाँ पर अंकित कर दें। इसके बाद इज़ दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या यह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड विशेष बालकों के लिए विद्यालय है? यदि हाँ तो 1, नहीं तो 2 अंकित कर दें। और उसके बाद अगर आप यहाँ अंकित कर देंगे कि हाँ ये उन्हीं के लिए है, तो फिर विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, इस प्रकार की यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। क्या यह शिफ्टेड स्कूल है? यदि हाँ तो 1, नहीं तो 2 अंकित कर दें। क्या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर विद्यालय समय के पश्चात चलाया जाता है? तो यहाँ पर आप 2 मेंशन कर दें। इज़ दिस अ रेजिडेंशियल स्कूल, क्या यह रेजिडेंशियल विद्यालय है? अगर है तो कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है तो 1, पार्सली है तो 2, नॉन रेजिडेंशियल है 3 अंकित कर दें। मेरे केस में यह नॉन रेजिडेंशियल है, मैं यहाँ 3 अंकित कर देता हूँ। इसके बाद यदि आप यहाँ पर 1 अंकित करते हैं तो उसके बाद आपको नीचे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या यह माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल है? जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय की यहाँ पर अंकित कर दें। एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल फॉर सेकेंडरी सेक्शन, बोर्ड के द्वारा प्रदत्त एफिलिएशन क्रमांक कौन सा है? यहाँ पर अंकित कर दें। CBSE बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है, एफिलिएशन नंबर यहाँ पर अंकित कर दें। उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए एफिलिएशन बोर्ड सेलेक्ट कर दें, यहाँ से 1, 2 जो भी क्रमांक आप अंकित करें, और उसके बाद उसका भी एफिलिएशन क्रमांक आपको यहाँ पर देना है। अगर मेजॉरिटी पीपल को अगर उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है प्राइमरी लेवल पे तो 1 अंकित कर दें, नहीं तो 2 अंकित कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर नीचे कोड दिए हुए हैं, यहाँ से आप जिस भी भाषा में आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है आपके द्वारा विद्यालय में, वो यहाँ अंकित कर दें। आप अधिकतम ये 4 कोड अंकित कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ हिंदी का कोड अंकित कर दूँगा। हिंदी का कोड है 4। इसके बाद 1.30 लैंग्वेज टॉट एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे कौन कौन सी भाषाएं विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हो सकती है। यहाँ पर कौन कौन सी कक्षाएं में ये तीनों भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, और स्टूडेंट्स टेकिंग द लैंग्वेज, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, इनकी संख्या आपको यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, मेरे केस में नो है। डज द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्स टू स्टूडेंट, यह भी मेरे केस में नो रहेगा। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यहाँ पर आपके विद्यालय से निकटतम राजकीय अथवा राजकीय अनुदानित विद्यालय की दूरी किलोमीटर्स में अंकित करनी है। प्राइमरी विद्यालय से कितना दूर है, अपर प्राइमरी से कितना दूर है, और सेकेंडरी विद्यालय, हायर सेकेंडरी से कितनी दूरी पर आपका विद्यालय स्थित है, किलोमीटर्स में आपको ये अंकित करनी है। वेदर स्कूल इज़ अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड्स, यस तो 1, नहीं तो 2 आप अंकित कर दें। इसके बाद नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21 में आपके विद्यालय में कितने दिन पढ़ाई हुई, प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो आपको विदित है कि कोविड-19 की वजह से प्राइमरी, अपर प्राइमरी कक्षाएं बिल्कुल नहीं खुली थी। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 50 से 65-70 दिन तक विद्यालय खुला था। तो आप जितने भी दिन विद्यालय खुला हो वो उसकी एंट्री यहाँ पर कर दें। इसके बाद एवरेज स्कूल आवर्स फॉर टीचर्स पर डे, औसतन विद्यालय घंटे प्रति शिक्षक के हिसाब से यहाँ मेंशन कर दें। क्या CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, क्या आपके विद्यालय में CCE इम्प्लीमेंटेड हो रहा है? तो आप अगर हो रहा है तो आप 1 अंकित कर दें, नहीं तो 2 अंकित कर दें। और असेसमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कितने असेसमेंट
तैयार किए गए, यहाँ पर उसकी संख्या लिख दें। CCE से संबंधित सारे कॉलम की पूर्ति आप इस 1.38 की टैब में कर सकते हैं। यहाँ आपको मेंशन करना है व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स, आपका जो शिक्षा सत्र है वो किस महीने से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे दिया हुआ है जून शुड बी रिटन ऑन 06 जून, अगर जुलाई से तो 07 जुलाई यहाँ अंकित कर दें। क्वेश्चन नंबर 1.40 इज़ ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल, यह निजी विद्यालयों के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित नहीं हैं, उनको यहाँ पर इनकी एंट्री करनी है। अगले बिंदु में ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज़ आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, जबकि आंगनवाड़ी सेंटर विद्यालय परिसर के अंदर हो तो यहाँ आपको एक मेंशन करना है, नहीं तो दो करना है। और यदि आप एक कर देंगे तो उसके बाद आपको ये नीचे की सारी टेबल की एंट्रीज पूरी करनी होंगी कि कोड और नेम, आंगनवाड़ी सेंटर क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं। मेरे केस में ये 2 है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, मेरे केस में 2 है। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, यह भी मेरे केस में नो, तो मैं यहाँ पर 2 अंकित कर दूंगा। इसके बाद ये कॉलम मेरे विद्यालय पर लागू नहीं होते, मैं इनको स्क्रॉल कर देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग इन करेंट ईयर, उपचारात्मक शिक्षण चालू सत्र में कितने बच्चों को प्राप्त हुआ, यहाँ पर उसकी संख्या लिख दें। इन्हेंसमेंट लर्निंग इन्हेंसमेंट क्लासेस कितने विद्यार्थियों ने ली, अधिगम अभिवृद्धि कक्षाएं कितने विद्यार्थियों द्वारा ली गई, उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर दें। इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, अकादमिक निरीक्षण आपके विद्यालय में कितने हुए, CRC कोऑर्डिनेटर लेवल पे आपके कितने हुए, CBO BRC लेवल से आपके कितने उस सत्र में कितने इंस्पेक्शन हुए, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऑफिसर के द्वारा उस विशेष सत्र में कितने इंस्पेक्शन हुए, उनकी संख्या आप यहाँ पर मेंशन कर दें। अगले कॉलम में है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC ट्रीट एज पर RT नॉर्म्स, इसमें 1 कर दें, यस कर दें। उसके बाद SMC SDMC की मीटिंग से रिलेटेड ये पूर्ति आपको इसमें कर देनी है, संख्या लिख देनी है। आपके विद्यालय में स्कूल बिल्डिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड है, यदि है तो 1 नहीं तो 2 अंकित कर दें। एकेडमिक कमेटी है तो 1 नहीं तो 2। पेरेंट टीचर एसोसिएशन, आप जैसे भी स्थिति आपके विद्यालय में है यहाँ पर कोड अंकित कर दें। उसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स, क्या आपके विद्यालय में कभी 2 कक्षाएं एक साथ मिलाकर के अध्ययन कराया जाता है। मेरे केस में यहाँ पर कक्षा 1 और 2 का एक साथ अध्ययन कराया जाता है, तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 लिख दें। इसके बाद इन दोनों कक्षाओं की संख्या यहाँ पर अंकित कर दें। इसके बाद इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स, PO विद्यालय स्कूल कॉम्प्लेक्स के पार्ट नहीं है, अतः यहाँ पर 2 अंकित कर दें। इज़ द स्कूल अ हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी आप 2 अंकित कर दें। इस कॉलम में आपको फ्री टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM से रिलेटेड जानकारियाँ भरनी हैं, आप इसको देख करके संबंधित एंट्रीज की पूर्ति कर दें। इसके बाद KPI की जानकारी आपको यहाँ मेंशन करनी है। यदि आपके विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती हैं तो यहाँ पर उनकी एंट्रीज कर दें। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, जैसी भी स्थिति है स्कूल बिल्डिंग की, प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट है, आप इनमें से कोड अंकित कर दें। टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यहाँ से आप पक्का है, कच्चा है, टेंट में चलता है, डिलैपिडेटेड है, जीर्ण शीर्ण है, क्षतिग्रस्त है, आप जैसी भी स्थिति है यहाँ से कोड दे करके अंकित कर दें। उसके बाद टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, पक्का है तो 1, पक्का बट ब्रोकन, पक्का है लेकिन टूटा हुआ है तो 2 अंकित कर दें। जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय की हो यहाँ पर आप अंकित कर दें। इसके बाद क्लासरूम की स्थिति आपको यहाँ पर अंकित करनी है कक्षा वाइज, अपने विद्यालय के अनुसार इसकी एंट्रीज यहाँ कर दें आप।
इसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासरूम बाय कंडीशन, गुड कंडीशन में कितने क्लासरूम्स हैं, माइनर रिपेयर के लिए कितने हैं, नीड मेजर रिपेयर, जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय की है यहाँ पर आप अंकित कर दें। इसके बाद डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, तो टॉयलेट्स की जानकारी आपको इस कॉलम में दे देनी है। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैंडपंप है, अवेलेबिलिटी है तो 1 लिख दें, नहीं तो 2 अंकित कर दें। फंक्शनल है, चालू स्थिति में है तो 1 नहीं तो 2। प्रोटेक्टेड बोर्ड, वेल ढका हुआ कुआं है आपके यहाँ, जैसी भी स्थिति है आप यहाँ पर अंकित कर दें। वाटर प्यूरीफायर है तो यहाँ 1 लिख दें, नहीं तो 2। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय में है यहाँ कोड अंकित कर दें। वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर द आफ्टर मील, मिड डे मील खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या आपके यहाँ पर हाथ धोने के लिए साबुन की सुविधा है, इससे संबंधित एंट्रीज़ को यहाँ आप मेंशन कर दें। इसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक, तो आपके यहाँ लाइब्रेरी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर की स्थिति है तो यहाँ लिख दें। आपके विद्यालय में एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थान है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ है तो यहाँ पर आप 1, 2 जैसी भी स्थिति है लिख दें। आपके विद्यालय में हेल्थ चेकअप कितने बच्चों का कंडक्ट हुआ लास्ट एकेडमिक ईयर में, यहाँ उसकी संख्या लिख दें। हेल्थ चेकअप पैरामीटर्स कैरिड आउट, हाइट, वेट, आइज, डेंटल, थ्रॉट, इससे रिलेटेड जैसा भी आपके यहाँ पर हेल्थ चेकअप हुआ हो आप इसको मेंशन कर दें। इसके बाद आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट के बारे में, एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ जानकारियां हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वेदर रैम्प डिसेबल चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट, CWSN बच्चों के लिए क्या आपके विद्यालय में रैंप है तो 1 नहीं तो 2 अंकित कर दें। तो आप इस तरीके से एंट्रीज पूरी कर सकते हैं। इसके बाद ये डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, इसमें क्या संस्था प्रधान के लिए, प्रिंसिपल के लिए सेपरेट रूम है, लाइब्रेरी के लिए सेपरेट रूम है, यस और नो में यहाँ पर उसके अंकित कर दें। आप पूरा देख करके यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ये लेबोरेटरीज के लिए है, तो अगर आपके यहाँ पर लैब उपलब्ध हैं तो यहाँ यस और नो में कोड अंकित कर दें। इसके बाद फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आपके विद्यालय में अवेलेबल हैं, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ पर अंकित कर दें कोड के माध्यम से। पार्ट बी में कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसीज इत्यादि की संख्या फंक्शनल हैं तो उनकी संख्या आप लिख दें। इसके बाद क्या आपके विद्यालय में इंटरनेट फैसिलिटी है, हाँ तो 1 नहीं तो 2 अंकित कर दें। और किस प्रकार से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके बारे में कोड यहाँ पर अंकित कर दें। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट्स है, जैसी भी स्थिति है आप यहाँ से कोड 1 और 2 अंकित कर दें। डिजिटल लाइब्रेरी हो, ICT बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, जैसी भी स्थिति आपके विद्यालय में है यहाँ तक आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी आपको यहाँ मेंशन करनी है। ध्यान रखना है 30 सितंबर 2021 तक का डाटा हमको यहाँ मेंशन करना है। अकाउंटेंट, UDC हेड क्लर्क, पियोन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, LDC, नाइट वॉचमैन, जैसी भी स्थिति 30 सितंबर तक आपके विद्यालय की है आप यहाँ उनको मेंशन कर दें। इसके बाद टीचिंग स्टाफ, रेगुलर टीचर, टीचिंग स्टाफ, नॉन रेगुलर, टोटल स्टाफ यहाँ अंकित कर दें। इसके पश्चात टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स डिटेल्स बाय इंक्लूडिंग हेड मास्टर, मिस्ट्रेस, यहाँ पर आपको इन कोड की सहायता से जो टीचर्स हैं विद्यालय में इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, हेड मास्टर, उनका ब्यौरा आपको भरना है। ये कोड आप गहराई से देख लें और फिर इस तरीके से आप इसमें पूरी जानकारी शिक्षक की लिख सकते हैं और इसको ऑनलाइन करेंगे। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल टीचर्स डिटेल पार्ट भी है
आप इनके प्रिंट निकाल करके इसमें प्रत्येक टीचर से उसकी डिटेल्स भरवा के ऑनलाइन करें। इसके बाद एनरोलमेंट रिपीटर्स, यहाँ पर डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, क्या आपके विद्यालय में कोई ट्रांसजेंडर विद्यार्थी है? यदि है तो यस 1, नहीं तो 2 अंकित कर दें। टोटल एनरोलमेंट इन प्री प्राइमरी सेक्शंस आपके यहाँ लागू हो तो इसकी एंट्री करें। इसके बाद न्यू फ्रेश एडमिशन इन ग्रेड फर्स्ट, पहली कक्षा में आपके फ्रेश एडमिशन कितने हुए, एज वाइज बॉयज़ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर की संख्या आप इसमें मेंशन कर दें। इसके बाद एनरोलमेंट इन करेंट एकेडमिक सीजन, सोशल कैटेगरी वाइज आपको करंट अकादमिक सत्र का नामांकन यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद आपको माइनॉरिटी ग्रुप्स मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी अगर कोई आपके विद्यालय में पढ़ता है तो उसका नामांकन आपको कक्षानुसार यहाँ एंट्री करनी है। आपके यहाँ जितना भी नामांकन है उसमें से आधार कितने बच्चों के पास है कक्षा वाइज आपको यह एंट्री करनी है। बीपीएल के भी आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है, बीजी बॉयज़ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर इस हिसाब से। इसके बाद एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक सेशन बाय एज इन कंप्लीटेड ईयर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इसमें आपको कक्षा वाइज 4 वर्ष से लेकर के और 22 वर्ष तक के बच्चों का एज वाइज विद्यार्थी छात्र छात्रा का अनुपात निकाल करके आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कक्षा 1 से लेकर के जितने तक आपका विद्यालय है वहाँ की संख्या आपको यहाँ पर अंकित करनी है। यहाँ पर करंट एकेडमिक सेशन में रिपीटर्स की संख्या ग्रेड वाइज कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो भी छात्र पुनः उसी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो उसकी संख्या आपको सोशल कैटेगरी वाइज यहाँ अंकित करनी है। यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप से संबंधित कोई रिपीटर्स हो तो उसकी संख्या यहाँ अंकित कर दें। स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन CWSN की संख्या यहाँ पर अंकित कर दें। यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, लो विज़न, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, इस टाइप से। यहाँ पर आप एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स बाय स्ट्रीम एंड सोशल कैटेगरी वाइज, आर्ट में कोई रिपीटर्स है, साइंस में कोई रिपीटर्स है तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर दें। इसके बाद रिपीटर्स की माइनॉरिटी वाइज और एकेडमिक स्ट्रीम वाइज आपको एंट्री यहाँ पर कर देनी है। अगला सेक्शन है इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू चिल्ड्रन ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। यहाँ पर आपको गत सत्र में कितने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक उपलब्ध करवाई गई, यहाँ संख्या अंकित कर दें। फ्री यूनिफॉर्म कितनों को मिली, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट, बाइसिकल, ये प्राइमरी लेवल पे आपको अंकित करनी है। इसके बाद आपको अपर प्राइमरी लेवल पे अंकित करनी है। इसके बाद CWSN स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, यहाँ से चेक करके आप लोग इसमें उनकी संख्या अंकित कर दें। यहाँ पर आपको एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट अंकित करना है कक्षा 3, 5 और 8 का, कितने बच्चे अपीयर्ड थे, कितने पास हुए, SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी वाइज आपको यहाँ एंट्री करनी है। इसके बाद बोर्ड परीक्षाओं के एग्जामिनेशन रिजल्ट की एंट्री आपको यहाँ करनी है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ नॉन रेगुलर स्टूडेंट की एंट्री करनी है यदि हों तो। इसके बाद रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपके विद्यालय को निम्न ग्रांट्स के अंतर्गत कितना पैसा मिला और कितना खर्च हुआ, ये आपको रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर में ब्यौरा अंकित करना है। यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल यहाँ अंकित कर दें। और उसके बाद वेदर स्कूल इज़ मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर अगर इस प्रकार की कोई सूचना संख्या आपके पास है तो यहाँ पर आप अंकित कर दें यस और नो में। इसके बाद सेक्शन 9 वोकेशनल एजुकेशन अंडर NSQF एट इंस्टीट्यूशन लेवल,
सेक्शन 9 मेरे विद्यालय से रिलेटेड नहीं है, ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, तो ये लागू नहीं होता है। आपके यहाँ पर लागू होता हो तो इसको आप अपने हिसाब से इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन 11, स्कूल सेफ्टी फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल। सारे प्रकार के विद्यालयों के लिए सेक्शन 11 मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको क्या स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, यस और नो में यहाँ पर इनको पढ़ते जाइएगा और जैसे भी सिचुएशन में है आप कोड अंकित कर दें यस और नो में 1 और 2। तो जैसे आपके विद्यालय की स्थिति हो यहाँ पर आप अंकित कर दें। अंतिम सेक्शन है गिफ्टेड चिल्ड्रन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल। टोटल नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड इन द स्कूल, संख्या के हिसाब से आपको बताने हैं 5, 10, 12, 2, 3 और इनको मेंटर कितने गिफ्टेड चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कराया गया उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर दें। उसके बाद नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड इन नर्चरेंस कैंप, नर्चर कैंप में कितने गिफ्टेड चिल्ड्रंस ने हिस्सा लिया, स्टेट लेवल पे कितने गए, नेशनल लेवल पे कितने, उनकी संख्या यहाँ अंकित कर दें। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपीयर्स इन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, ओलंपियाड, नेशनल लेवल कंपटीशन, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में अगर किसी ने हिस्सा लिया हो तो उसकी संख्या यहाँ अंकित कर दें। तो इस प्रकार साथियों 12 सेक्शंस के बारे में मैंने आपको सरसरी तौर पे बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई प्रश्न आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपको प्रत्युत्तर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।